मैम, आप अपनी देवरानी को आगे बढ़ा रही हैं, कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं मैं लड़ूं चुनाव? नहीं भैया, अगर मैं ऐसे देखती तो आज ये पूरा परिवार हमारा एक साथ नहीं होता। ये मेरी देवरानी है। अच्छा। और हम इसके साथ दिन रात खड़े हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव चल रहा है और अब अंतिम चरण आ चुका है, कुछ दिन ही रह चुके हैं मतदान को। इसी क्रम में आज मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 4 में, जहाँ पे मेरे साथ आज मौजूद है निर्दलीय उम्मीदवार महिमा पुंडीर। महिमा पुंडीर एक ऐसी निर्दलीय उम्मीदवार सामने आ रही है जिन्होंने सीधा अपने प्रतिद्वंदियों को टक्कर दे रही हैं। जैसे कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गए, इनको सीधा टक्कर दे रही हैं। आइए जानते हैं कि जब ये जनता के बीच में जा रही हैं तो किन समस्याओं को देख रही है और किन मुद्दों को लेकर के जा रही हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मैम चैनल में। हाँ जी, और धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो कैसा चल रहा है, क्योंकि आपके सामने बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, आप निर्दलीय हैं। हाँ जी। तो निर्दलीय के उससे आपका कैसा चल रहा है? सर, अभी तक तो बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा रिस्पांस आ रहा है क्षेत्र वासियों की तरफ से। काफ़ी लोग सपोर्ट में भी हैं। तो अभी तक मतलब उम्मीद है कि जीतेंगे और काफ़ी अच्छे से जीतेंगे। आप जनता के बीच में जा रही हैं तो क्या क्या समस्या आप देख रही हैं? सर, एक तो कॉमन सी समस्या है जैसे कि बिजली, पानी, गंदगी, ये तो कॉमन है। बाकी उसके अलावा ये समस्याएं हैं थोड़ा, जैसे वृद्ध पेंशन हो गई, विधवा पेंशन हो गई, कईयों की नहीं लगी है अभी तक, तो उसके लिए भी लोगों ने हमें बोला है। आप एक महिला उम्मीदवार हैं, महिला उम्मीदवार होने के नाते आप महिला के बीच में जा रही हैं, तो महिलाओं की समस्या के बारे में बताइए आप। सर, महिलाओं की समस्या ये है कि उन तक योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। जो सरकार हमें योजनाएं देती हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाती है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हर योजना का लाभ उठा सके हर महिला। आपके क्षेत्र में क्या ऐसी देखने को मिलता है नशे वगैरह का? अगर है तो आप उससे कैसे लड़ेंगी? सर, हम एक मुहिम चलाएंगे नशा मुक्ति के लिए। अगर हम पार्षद बनते हैं तो हम जो भी मतलब नशे का सेवन करते हैं उनके लिए जागरूकता अभियान करेंगे और जो नशे को मतलब प्रोत्साहित करते हैं उनको हम सज़ा दिलवाएंगे। ये बताया कि अगर आपको जनता समर्थन करती है तो ऐसे कौन से अपने मुद्दे होंगे आपके कि ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अगर बनती हूँ पार्षद तो सबसे पहला मेरा कार्य ये वाला रहेगा, ये करना चाहूँगी? सर, सबसे पहले तो राजपुर के 2-4 हम गलियों में गए, वहाँ पे बहुत ही बुरे हाल है सड़क के। सबसे पहले तो हम वो सड़क करवाएंगे और मेन 4 फुट की सड़क में 2 फीट ने तो खंबे बीच में लोगों ने लगा रखे हैं, तो एक वो हम रिलोकेट करवाएंगे सबसे पहले। वो बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि बहुत एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पे। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है और भी महिलाएं। आइए जानते हैं जो इनके समर्थन में है, तो उनसे जानते हैं कि जब इनके साथ जा रही हैं तो क्या क्या समस्याएं सामने आ रही हैं और किस तरीके से इनके समर्थन कर रही हैं। तो मेरे साथ आप बताएं। हाँ, मेरा नाम शिवानी पुंडीर है। मैं वार्ड नंबर 4 की क्षेत्रीय मेंबर हूँ। अच्छा। और आप बताइए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप समर्थन में जा रही हैं तो कुछ देख कर ही जा रही होंगी, क्योंकि आपके सामने कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, तो किस तरीके से आप वो नहीं, इसमें पार्टी का देखिए, इसमें पार्टी का कोई महत्व नहीं होता। मैं समझ सकती हूँ इस चुनाव में इसमें व्यक्ति और व्यक्तित्व का होना चाहिए। जो हमारे चेहरे, जो वो चेहरा होना चाहिए, वो व्यक्ति हमारे साथ होना चाहिए, वो महिला हमारे साथ होनी चाहिए जिसके अंदर वो सब काबिलियत हो जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। आपने व्यक्ति और व्यक्तित्व की बात कर दी है, बहुत अच्छी बात करी है। तो व्यक्तित्व के बारे में बताएं। हाँ जी, कि ऐसा क्या लगा कि आप इनके समर्थन में आ रही हैं? बिल्कुल, वो जिस तरह से अपने परिवार को संभालती हैं, उस पहले तो समाज, अगर परिवार हमारा संगठित है तो हम समाज को संगठित कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमने, इसीलिए महिला सीट आई है तो हमने इनको। पहले वाले पार्षद के काम को कैसे देखते हैं? हम जिस तरह से क्षेत्र का हर जगह क्षेत्र में गए, डोर टू डोर हमने कन्विंसिंग करी है, उस तरह से हमें लोगों ने बताया है कि कहीं रास्ते नहीं है, कहीं कच्चे रास्ते हैं, कहीं गाड़ी नहीं जाती है और कहीं पुश्ते नहीं लगे हैं। बड़ी मुश्किलों से, बुरी हालातों में लोग अपना रह रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने बुरे हालात में, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है, थोड़ी सी दिक्कतें आती है, मगर इन दिक्कतों को कैसे महिमा पुंडीर करती है? क्या लगता है इनकी किस तरीके से करती है? देखिए, कोशिश तो पूरी रहेगी हमारी और सभी का सहयोग रहेगा तो विकास अवश्य होगा। अभी मैम अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम प्रीति पुंडीर है जी। मैं यहाँ के पूर्व ग्राम प्रधान समीर पुंडीर जी की वाइफ हूँ। अच्छा, तो आप समर्थन में जा रही है, तो क्या क्या लगता है ये कैसा होगा? अच्छा होगा भैया। हमारा तो ये है कि पूरा परिवार
समाज सेवा में ही जुड़ा हुआ है। शायद आप रिलेशन में तो नहीं है? जी बिल्कुल, जी बताएं। ये मेरी देवरानी है। अच्छा। और हम इसके साथ दिन रात खड़े हैं, क्योंकि हमारा पूरा पुंडीर परिवार ऐसा परिवार है। आप पूरे हमारे क्षेत्र में घूमिए, किसी से भी आप पता करिए कि हमारा पुंडीर परिवार कैसा परिवार है। ये भी एक बड़ी अच्छी बात सामने आई है कि जेठानी देवरानी की मदद करने आ चुकी हैं। काफ़ी अच्छी बात है, जो कि घर में बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि ये भी एक बात है कि देवरानी जेठानी में अक्सर लड़ाई झगड़े ही देखने को मिलते हैं, यहाँ मगर यहाँ पर समर्थन में देखने को मिल रहा है। ये भी बहुत बढ़िया बात है। तो मैम, आप जा रही पूर्व प्रधान भी रह चुकी हैं। हाँ तो जी, मेरे हस्बैंड। हाँ, हस्बैंड मतलब रह चुके हैं जी। तो राजनीति का अनुभव तो होगा ही। जी बिल्कुल, आपने विकास कार्य भी पहले किए होंगे। करते आ रहे भैया। अच्छा, तो पिछले वाले पार्षद के कार्य कैसे देखते हैं? कार्य भैया देखो, राजपुर क्षेत्र में जो घूम रहे हैं, हमें तो नहीं लगता कि वहाँ कुछ कार्य हुआ। उनकी समस्याएं इतनी है, राशन कार्ड उन पे नहीं है। जो गरीब परिवार है, उनका राशन कार्ड से बहुत सुविधा है, चाहे वो 5 किलो राशन है चाहे 10 किलो, उनका हक है, लेकिन वो उन तक नहीं पहुँचा। आयुष्मान कार्ड नहीं है। बेचारी एक महिला मिली हमें, तो वो ये बोल रही थी कि मेरे को ऑपरेशन कराना था पर आयुष्मान कार्ड नहीं है। वो घर में है, लेकिन हम सोच रहे कि हम उनकी मदद करें और करेंगे। हमारा तो काम है समाज सेवा का, इसमें हमारा कोई वो नहीं है अपना वो कि भाई हम स्वास्थ्य कोई देख रहे नहीं। और ये है कि चलो राशन कार्ड ये सब तो है, लेकिन आगे बढ़कर हम चाहेंगे कि और सुधार हो। यहाँ पे मेरे साथ और भी हैं, आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है। मैम, अपने बारे में बताएं कुछ। मेरा नाम राखी पुंडीर हो और मैं महिमा पुंडीर की सबसे बड़ी जिठानी हूँ। अच्छा, आप भी जेठानी है? मतलब ये भी एक कमाल की बात है कि यहाँ पर पहले तो आप बताएं, नहीं यहाँ पे मेरे को साफ साफ बताएं कौन कौन जेठानी है। सबसे बड़ी मैं हूँ, सेकंड नंबर में मैं सेकंड हूँ, थर्ड ये है, अच्छा। फोर्थ वो है। अब ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसकी फैमिली साथ में हो उसे हरा कौन सकता है, क्योंकि आज के दौर में अगर फैमिली की बात करें, खासकर देवरानी जेठानी, भाई का तो फिर भी चलिए ठीक है, भाई भाई मिलके रहते हैं, मगर जेठानी अगर मिलकर रहे तो उसकी ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से भाइयों का आपस में साथ रहना और जेठानियों का आपस में साथ रहना, और खासकर सभी बड़ी जेठानियाँ मिल करके छोटी अपनी देवरानी को आगे बढ़ा रही हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मैम, आप अपनी देवरानी को आगे बढ़ा रही हैं, कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं मैं लड़ूं चुनाव? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम देवरानी को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और पूरा परिवार इनको लेके चल रहा है। और इनके हस्बैंड भी पूरा कार्य करता रहे हैं, मेरे देवर कार्य करता रहे हैं, समाज सेवा बहुत करी है हम लोगों ने। हम 20 सालों से, हम 40 साल से इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। सबसे बड़े मेरे ससुर जी थे जो बुद्ध सिंह पुंडीर थे, वो 15 साल प्रधान रह चुके हैं। तो उन्हीं के आगे ये लोग चल रहे हैं और हम इनके साथ पूरे चल रहे हैं। आप सबसे बड़ी जेठानी है, सबसे बड़ी जेठानी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है, आम फैमिली की बात कर रहा हूँ, इंडियन फैमिली की बात, तो अक्सर बड़ी जेठानी के ऊपर ज़्यादा होती है कि अगर वो सही है तब तो वो पूरी फैमिली को एक साथ इकट्ठा करके साथ चल सकती है। इसके लिए आप क्या लगता है कि किस तरीके से आपने देखी होगी कि कैसे आपने पूरे को मतलब सबको संभाल के रख रखा है? जी बिल्कुल, मैं तो जिठानी हूँ, पर मेरी सास भी जो है पूरी देवरानी जिठानी को साथ में लेके चलती हैं। तो यही हमारा परिवार है और इसी परिवार के जागरूक करते हुए हम पूरी समाज सेवा करेंगे और सबको एक साथ लेके चलेंगे। आप भी बताएं मैम, आप तीसरे नंबर की हैं? जी, दूसरे। अच्छा, दूसरे ने। अच्छा, दूसरे नंबर। तो बताएं अपने बारे में, आपका नाम? मेरा नाम हेमा पुंडीर है। अच्छा, आप दूसरे नंबर के जेठानी हैं, आप साथ में जा रही हैं अपनी देवरानी के साथ, तो समर्थन तो कर ही रही है, खैर वो तो देख ही लिया हमने। तो क्या किन किन मुद्दे को लेकर के जा रही हैं आप, क्या देखती हैं आप? देखिए भैया, महिलाओं के बारे में तो है, जो भी है महिला तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जब हम इसके साथ चल रहे हैं, महिमा पुंडीर के साथ, तो हम सबसे ज़्यादा समस्याएं देख रहे हैं। सब जगह जा रहे हैं, हमारा वार्ड राजपुर से जोड़ा गया है, पहली बार हम वहाँ जा रहे हैं। हमने बहुत समस्याएं देखी, बेचारे बहुत से लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं गया है। इससे पहले वाले पार्षद के काम को किस नज़रिए से देखी? मेरे नज़रिए में तो नहीं, कुछ नहीं किया है उन्होंने, वो हमारे गांव तक नहीं आए हैं। आपके सामने कांग्रेस और बीजेपी दोनों हैं, आप निर्दलीय हैं। अगर मैं बात करूं कांग्रेस और बीजेपी की, तो उनके वोट कांग्रेस और बीजेपी के नाम से कैडर वोट होते हैं और आपको शुरू से मेहनत करनी है। तो कितनी मेहनत हो रही है? हमारी तरफ से तो पूरी मेहनत हो रही है भैया, क्योंकि हमने बीजेपी भी देख ली, कांग्रेस भी देख लिया, अब हम निर्दलीय
लड़के देखना चाहते हैं। अच्छा, आपको कभी नहीं लगा कि नहीं मैं देवरानी को क्यों वो करूं, मेरे को भी टिकट, मैं लड़ सकती थी? नहीं भैया, अगर मैं ऐसे देखती तो आज ये पूरा परिवार हमारा एक साथ नहीं होता। ये काफ़ी अच्छी बात बोली है। इसी तरीके से परिवार आगे बढ़ता है। आप मैम यहाँ पर हैं, आप क्या हैं यहाँ पर? मैं ममता पुंडीर हूँ जी। और इनकी चाची हूँ। अच्छा, चाची सास है। अच्छा, चाची सास है। कमाल की बात है। चलिए, जेठानी देवरानी तो अपनी है ही है, सास भी अपने साथ है, मगर यहाँ पे चाची सास भी साथ में हो, ये कमाल की बात है। ये वाकई में कमाल की बात है। तो क्योंकि चलिए ठीक है, फैमिली होने के नाते मैं बोल रहा हूँ कि अपने लोग साथ में होते हैं, मगर अगर चाची साथ है तो क्या एकता होगी साथ में, अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैम, आप चाची सास है तो आप समर्थन दे रही, कभी झगड़ा नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं, जैसा अपना बच्चा है ऐसे ही बहू भी है हमारे लिए तो। अच्छा, हाँ जी। क्यों, ऐसा क्यों? इनमें क्या खास है? क्यों, जैसे अपनी लड़की है ऐसे वो भी दूसरे घर से आ रही है, थोड़ी दूसरे वो समझा हम कि ये भी पराया बच्चा है। बड़ी मतलब अच्छी बात बोली है। थोड़ा सा पॉलिटिकल ना होने की वजह से, पॉलिटिकल तो फैमिली है ही है, मगर ये इन्वॉल्वमेंट लगता है कि कम है, मगर बड़े दिल से बोल रही है। जो भी बोल रही है दिल से बोल रही है। हाँ जी, हम अपने बच्चे की समझ सकते हैं, जैसे अपना बच्चा है ऐसी हमारी बहू भी है। हमारा बच्चा भी अपने बच्चे के जैसे ये भी। आप यहाँ पर अपनी बहू सबसे छोटी, जी। तो मतलब एक बहू ही है, उनका समर्थन दे रही हैं, और क्या लगता है कि निकाल लेंगे सीट? उम्मीद तो पूरी है। आशीर्वाद है? हाँ जी, आशीर्वाद बहुत बेटे आओ मेरा। अच्छा, तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं मैम के पास आ रहा हूँ, शायद आप कुछ हाँ जी, बोलना हाँ जी, मैं भी सास हूँ, हमारी बहू खड़ी है। आप सास लगती है? बिल्कुल। कौन सी सास? चाची सास हूँ, सबसे छोटी चाची सास मैं हूँ। जब अभी पूछ रहा था कुछ देर पहले कि आप क्या लगती हैं, तो हाँ जी, चाची सास हूँ। और मुझे भी इस परिवार में जब मैं आई थी तो मुझे भी यही सब संस्कार मिले थे इस परिवार को देख के कि एकजुटता क्या होती है। और पूरा हमारा परिवार जो है हमेशा बस ईश्वर की कृपा कहिए या बड़ों का आशीर्वाद कहिए, ये एकता हमारे परिवार में हमेशा रही है और मैंने भी यही सीखा है अपने बड़ों से। चलिए, ये एकता की बात हो गई। ये सही बात है कि अगर जिस फैमिली में, जिस परिवार में ऐसी एकता देखने को मिले, इस तरीके की एकता देखने को मिले, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी हराने की ताकत रखता है।